ये देखिए अरूप विश्वास टॉलीगंज से आगे चल रहे, बड़ी खबर। स्क्रीन जो है बड़ी देर से स्टैटिक है, लेकिन तमिलनाडु टीवी के 2, डीएमके 64, एआईएडीएमके 12 पोस्टल बैलेट्स में, डीएमके स्वीपिंग इन पोस्टल बैलेट्स रुझानों में। और ममता बनर्जी के मंत्री शशि पांजा श्यामपुकुर से पीछे चल रहे हैं, यह भी एक खबर। कोलकाता पोर्ट से हालांकि फिरहाद हकीम आगे चल रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। असम को अगर आप देखें, असम में आप साफ दिखाई दे रहा है पोस्टल बैलेट्स में 54 बीजेपी, कांग्रेस 9, 54 और कांग्रेस 9। मेरे साथ गौतम जी मौजूद है। गौतम जी, डायरेक्ट रिफ्लेक्शन तो नहीं मान सकते पोस्टल बैलेट्स को, लेकिन असम की अगर बात की जाए तो बीजेपी थोड़ा इस पोजीशन में लग रही है आपको कि बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है? देखिए, मुझे लग रहा है कि ये जमीनी हकीकत जो है उसका ही रिफ्लेक्शन पोस्टल बैलेट में आ रहा है असम के लिए। एटलीस्ट असम के लिए कोई संशय किसी का मन में नहीं था। तो एग्जिट पोलो की जनरल एनालिस्ट हो, सभी मान रहे थे कि बीजेपी का जीत निश्चित है यहाँ पे। इस हिसाब से एक तरफा तो जाएगा असम में, ये ऑलमोस्ट क्लियर ही है। मुझे लग रहा है कि इस बार शायद बीजेपी का सीट कुछ बढ़ भी सकता है अगर ये रिफ्लेक्ट होता है ईवीएम में। और ये देखिए सर, जलपाईगुड़ी में 7 में से 6 पर बीजेपी आगे, तो नॉर्थ बंगाल में हिल्स में ये जो समझा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार की तरह इस बार भी अपने प्रदर्शन को न सिर्फ कायम रखेगी बल्कि बढ़ाएगी, वो दिखाई दे रहा है। स्ट्रॉन्ग होल्ड है नॉर्थ बंगाल और अगर बात की जाए साउथ वेस्ट बंगाल और नॉर्थ बंगाल बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, यह कहा जा सकता है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज अभी हमारे सामने आ रही है, अगर आप तस्वीरों को देखें, वो ये है कि बीजेपी अब असम में बहुमत का चुंबक हमारी टीम दिखा रही है। ये देखिए, ओहो, बहुमत का चुंबक, ये देखिए 54 बीजेपी 10 सीट से दूर, कांग्रेस बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर। ये आपके सामने इस वक्त की बड़ी खबर असम से आ रही है। दिनेश, गो अहेड। लेकिन ये वाकई बड़ा इंटरेस्टिंग है। सत्ता पाने के लिए जो चुंबक है, बहुमत 64 पर है, आप जानते हैं 126 सीटों में, और फिर 63 हाफवे मार्क, एक ज्यादा चाहिए आपको उसमें। और ये देखिए, ये अब केरलम का बहुमत का चुंबक आप देख रहे हैं, देखिए, और ये इस हिसाब से देखिए यूडीएफ बहुमत के चुंबक के करीब जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 71 अगर ये चले जाते हैं, मतलब एक सीट और चाहिए, 70 पर पहुंच गए। और लेकिन ये पोस्टल बैलेट है, ये रुझान है। मैं आपको ये केवियट दे रहा हूं, नीचे जो छोटा सा स्टार लगा के हम जानकारी देते हैं उसको मिस मत करिए। तमिलनाडु क्या होगा विजय का? विजय की विजय तो बहुत दूर दिखाई दे रही है, जब बहुमत के चुंबक में भी नहीं दिखाई दे रहे। लेकिन अगर ऐसा है तो ये डीएमके तो फिर से मतलब कमाल, ये तो प्रो इनकम्बेंसी हो गई वहां। जयललिता का जाना, आई थिंक दैट्स द राइटिंग ऑन द वॉल। अगर तमिलनाडु की बात की जाए, ये देखिए, क्योंकि वो इलेक्शन मैंने कवर किया है जब अम्मा ने रिपीट किया था। हालांकि 48 सीटें और चाहिए डीएमके को रुझानों के हिसाब से भी। बंगाल में पोस्टल बैलेट का जीत का चुंबक, बहुमत का चुंबक जरा दिखाइए। बंगाल, दिनेश, गो अहेड। बंगाल, पश्चिम बंगाल, हर किसी की निगाहें, असल में चुनाव तो 5 जगहों पर हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादातर निगाहें इधर बार बार जा रही हैं। पश्चिम बंगाल 293, 149 चाहिए, और यहां देखिए सत्ता के चुंबक के हिसाब से 73 पर है टीएमसी, 75 सीटें दूर है, और भारतीय जनता पार्टी 73। ये कांटे की टक्कर है। और इस बीच एक खबर, बीजेपी 82, टीएमसी 78। बंगाल में, पश्चिम बंगाल की पोस्टल बैलेट्स अगर बात की जाए, रुझान है 82, 78। क्या मुकाबला है दिनेश? क्या मुकाबला है। और जब तक हम आपको बता रहे थे सत्ता के चुंबक में कौन कहां खड़ा हुआ है, तब तक आप देखिए ये बदल गया। जब तक आप समझ पाते हैं यहां क्या चल रहा है, तब तक सामने फिगर्स बदल जाते हैं। हालांकि कहानी अभी भी वही है, नेक टू नेक चल रहा है बंगाल में मामला, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, और अब 78-82 दिखाई दे रहा है।